नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी गठबंधनों को एकजुट बनाए रखना इस समय उनके नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बात एनडीए की हो तो वहां पिछले कुछ समय से लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान अपने बयानों से हलचल मचाए हुए हैं, और अगर बात महागठबंधन की हो तो वहां वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का रुख गठबंधन के लिए परेशानी खड़ी करता नजर आ रहा है। एनडीए से तर आज हम बात करेंगे महागठबंधन के एक ऐसे दल की जो कभी लंबे समय तक सूबे की सियासत पर काबिज रही, लेकिन आज उसे महागठबंधन के घटक दलों के साथ तालमेल बनाकर अपनी सियासी जमीन को उपजाऊ बनाए रखना है। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, जो इस बार काफी पशुपेश की स्थिति में नजर आ रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की मौजूदा राजनीति और रणनीति क्या है। कांग्रेस की अगर बिहार में सियासी जमीन की बात करें तो आजादी से लेकर 1990 तक कमोबेश सूबे में कांग्रेस की ही सरकार रही। एक समय था कि बिहार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का दबदबा राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखता था, लेकिन 1990 के दशक में लालू और नीतीश के बिहार की सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे कांग्रेस बिहार में कमजोर होती गई। बिहार में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के नेतृत्व में आखिरी बार 1990 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसके बाद कांग्रेस का हाथ सिर्फ लालटेन उठाने के दौरान ही नजर आया, यानी कांग्रेस राजद जदयू के साथ मिलकर ही सरकार में आ पाई। लालू नीतीश के दौर में बिहार कांग्रेस का वजूद तब भी नजर आता था, लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार आने के बाद से मानो कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट के बड़े राज्य यूपी बिहार में सहयोगी के सहारे ही खड़े होने की रणनीति बना ली। यूपी में जहां कांग्रेस सपा के साथ नजर आती है तो बिहार में राजद के साथ। अब बिहार में कांग्रेस के मौजूदा हालात की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से 19 पर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई। राजद ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के चलते महागठबंधन सरकार बनाने से दूर रह गया। इसे लेकर राजद और कांग्रेस के बीच काफी गहमा गहमी दिखी। बहरहाल एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में सियासी दल अपनी रणनीति के साथ सियासी मैदान में उतरने लगे हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर जारी मत्थापच्ची बढ़ती नजर आ रही है। बात कांग्रेस के सियासी वजूद की करें तो एक बार फिर से कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन इस बार सियासी समीकरण कुछ ऐसे बैठ रहे हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आम राय बनती नजर नहीं आ रही। पिछली बार के प्रदर्शन को देखते हुए राजद कांग्रेस को 70 सीट देने पर राजी नहीं है, जबकि कांग्रेस अड़ गई है। वहीं महागठबंधन के एक अन्य घटक दल वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी इस बार 60 सीटों का अपना दावा पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। साथ ही उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। उनकी ताकत को पिछली बार महागठबंधन ने महसूस किया, जब सम्मानजनक सीटें नहीं देने पर सहनी ने एनडीए का दामन थाम लिया और महागठबंधन को तगड़ा डेंट पहुंचाया। वहीं लेफ्ट पार्टियां भी इस बार दम लगा रही हैं। ऐसे में महागठबंधन में रहते हुए इस बार कांग्रेस को उनकी मनमाफिक सीट मिलेंगी, ऐसा होने नहीं जा रहा है। बहरहाल सीटों की बात तो कुछ कम ज्यादा पर बन ही जाएगी, लेकिन इस बार नया संकट खड़ा हो गया है महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार को लेकर भी। अभी तक निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव ही पक्ष का सीएम चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री ने सियासी हवाओं को तेज कर दिया है। पप्पू यादव जहां राजेश कुमार और तारिक अनवर को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी भी खुद को डिप्टी सीएम का, जबकि राजद सीएम पद के लिए तेजस्वी के नाम पर अड़ी है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बुधवार को महागठबंधन की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें कांग्रेस के दिल्ली से आए नेता भी मौजूद रहे, लेकिन अभी कुछ ठोस तय नहीं हो पाया है। बहरहाल आगामी अगस्त माह में महागठबंधन की गतिविधियां और बिहार में रैली, संवाद और यात्रा का दौर चलने वाला है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस इस बार बिहार चुनावों में गंभीर नजर आ रही है और पूरी ताकत के साथ सियासी रण में उतरना चाह रही है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी और हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। राजेश जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस वो पार्टी जिसने बिहार में राजनीति की नींव रखी, अच्छे लंबे समय तक वो उसने वहां की सत्ता का सुख देखा, और आज वो ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि उसे जदयू जैसी पार्टी के साथ जुड़कर अपनी राजनीति को बचाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, हम इसको स्वीकार करते हैं, बड़े मन से स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी लंबे दिनों तक न केवल बिहार में, देश भर में सत्ता चलाई है, सरकार को भी बेहतर से चलाई है, बिहार और देश को प्रगति के पथ पर ले गया। आजादी से पूर्व में देखूं तो लंबे समय तक संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी भी दिलाई। उसके नेतृत्व में देश आजाद भी हुआ। ये सोच हमारा नहीं था कि हम देश आजाद इसलिए करा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे। देश की जनता ने हमें सलाखों पे बिठाया, देश और राज की सत्ता दी। एक वक्त आया, हम इसमें कहीं दो राय नहीं है, हम इस बात को कहने में, कि हमने सत्ता तो बेहतर चलाई, देश को प्रगति के पथ पे ले गया। जिस गति से मेरा देश प्रगति किया, उस गति से दुनिया के कोई देश ने नहीं की। लेकिन हम कहीं न कहीं संगठन को धार और मजबूत बनाने में चूक गए। दूसरी बात कि हम जितनी नए लाए, उस योजनाओं को जनता तक तो पहुंचा, तो उसका प्रचार प्रसार करने में हम कहीं न कहीं चूके, जिसके वजह से लगभग 3 ज्यादा हो गया कि हम बिहार में सत्ता से बाहर हैं, देश में भी हम सत्ता से बाहर हैं। लेकिन एक बात और, 90 के दशक के बाद हम यूं माने तो ये देश गठबंधन राजनीति का हो गया है। आज भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, बावजूद देश में और न बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की भी नहीं दिखा सकती। हम तो 2 बार 90 के बाद अलग भी चुनाव लड़े और उसके बाद भी कही 2010 में, 2009 में लोकसभा विधानसभा लड़े। लेकिन अब किसी भी साथी को अगर ये याद है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा आज तक बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ी है। क्यों? क्योंकि वक्त है गठबंधन का। तो अभी हमें गठबंधन के साथ ही आगे बढ़कर बिहार को विकास के पथ पे ले जाना होगा। जी, प्रमोद जी, सेम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 89 में जनार्दन मिश्रा के बाद कांग्रेस की कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। आप किस नजर से कांग्रेस के इस गिरते ग्राफ को देखते हैं? आप क्या मानते हैं, क्या गलतियां कांग्रेस लगातार करती आ रही है बिहार में? देखिए, कांग्रेस आजादी के बाद लगभग 89 तक, बीच का 70 से 80 के बीच में, जब इमरजेंसी के दौर के बाद का कुछ समय था, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। लेकिन 90 के आसपास जब बीपी सिंह के द्वारा एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला और नई सरकार बीपी सिंह की बनी और केंद्र में मंडल की राजनीति बहुत ही प्रभावी हुई, तो उस समय पूरा दौर बदल गया और बिहार में समाजवादी और सोच के जो लोग थे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास, ये सब उस समय एक घड़े में थे। और ये सब का विरोध किनसे था? तो कांग्रेस से था, क्योंकि कांग्रेस उस समय और राज्य में और देश में सत्ता में थी। तो वो दौर आया जब कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना और ये जो भी मध्य वर्गीय और रीजनल पार्टियां हैं वो प्रभावशाली हुई और जी, सत्ता में आई। 2000 के बाद जब बिहार का विभाजन हुआ और बिहार झारखंड और बिहार में बदला, तो पूरा का पूरा जो केंद्र का नेतृत्व था वो बिहार में, जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो बिहार के जो वर्तमान सत्ता थी उसके खिलाफ थी। जनमानस भी कांग्रेस का जो जो बेस है या जो लोग थे कांग्रेसी, वो यहाँ पे इन जो समाजवादी ताकतें हैं, या लालू हो, नीतीश हो, या जो लोग थे इनके खिलाफ था। लेकिन केंद्र का नेतृत्व हो सकता है कुछ मजबूरी में, वो उनकी मजबूरी थी कि सत्ता में हमें भाजपा को रोकना है या उन धर्म पार्टी को नहीं आगे बढ़ना है, इसलिए इनको सपोर्ट करना है। धीरे धीरे ये बेस बदल गया और कांग्रेस का जो जनाधार था, जो अपर कास्ट, दलित, मुस्लिम, वो शिफ्ट हो गया। एक राजद में कुछ शिफ्ट हुआ, कुछ बीजेपी में शिफ्ट हुआ, जिसके कारण से स्थिति कांग्रेस की सबसे पुरानी पार्टी है, हर गांव में इसके जी, कार्यकर्ता मिलेंगे, लेकिन वो लीडरशिप के कारण ये, और सही राजेश जी ने कहा कि दौर तो पूरा गठबंधन का ही हो गया। तो बिहार में 2000 के बाद एक दो बार, शायद 2009 में या 2010 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले भी हिम्मत की थी कि वो चुनाव लड़े, लेकिन उस हिसाब से उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन जब भी महागठबंधन का समय आया तो कांग्रेस को सफलता मिली,
सत्ता में भी भागीदारी मिली, इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा जो वोट बैंक है, बेस है, वो शिफ्ट कर गया और पूरी केंद्र की राजनीति भी बीजेपी के विरोध, बीजेपी के सपोर्ट की हो गई। कांग्रेस 2014 से केंद्र में भी सत्ता में नहीं है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी महागठबंधन में अभी कांग्रेस है, ठीक है, सेकंड फिडल रोल में है, लेकिन ये दौर है गठबंधन का, इसलिए। लेकिन बेस जो है, बेस पहले धीरे धीरे जो लालू प्रसाद के विरोध के कारण ये पार्टी थी, या लालू इनकी पार्टी का कांग्रेस के विरोध करके ये लोग है, तो ये कंट्राडिक्शन, विरोधाभास जन इनके कार्यकर्ताओं में हुआ कि जिसके खिलाफ हम थे उसी के साथ है। ये कन्फ्लिक्ट के कारण मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने जो स्वर्णिम था फिर उससे नीचे, और उसका ग्राफ नीचे हुआ। जी राजेश जी आपने अपने पीछे कहा कि कुछ ऐसी गलतियां पीछे रहीं जिसके चलते ग्राफ नीचे आया। पार्टी अंदर अपना रिव्यू करती होगी, अपना असेसमेंट करती है कि क्या कारण है। पार्टी के अंदर खाने से क्या है पार्टी का रिव्यू कि आखिर इस ग्राफ के नीचे जाने के मूल कारण क्या फाइंड आउट हुए? देखिए, दो बात तो मैंने पहले ही बताया कि हमने सत्ता पर ध्यान दिया, सरकार पे ध्यान दिया, राष्ट्र पे ध्यान दिया, हमने संगठन पे ध्यान नहीं दिया। दूसरा, सरकार की योजनाओं को हम जनता तक प्रचार प्रसार के माध्यम नहीं बनाया, सिर्फ हमने जनता के लिए काम किया। योजनाएं तो पहुंची, प्रचार नहीं पहुंचा। तीसरा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी जी बोले हैं, जो सबसे नंबर 1 पे जाता है कि सचमुच बीच के दिनों में ओबीसी की अनदेखी हुई, वो गलतियां हमसे हुई हैं, जिसको हम ठीक करने का प्रयास करते हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। इसीलिए जातिगत जनगणना हो या जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके कारण आप देखोगे लगातार राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। और बिहार आए हैं तो कोई बड़ी सभा नहीं किए हैं, हमेशा एक छोटे छोटे समूह के साथ उन्होंने संवाद किया है, चाहे वो दलित संवाद, छात्रावास के संवाद, अति पिछड़ा के संवाद कह दीजिए आप, जगलाल चौधरी जी के जयंती के बारे में आप सुन सकते हैं। तो छोटे छोटे संवाद करके राहुल गांधी जी उन लोगों को ठीक अपने पास अपने लिए, पार्टी के लिए और राष्ट्र के लिए आकर्षित कर रहे हैं, जिसका लाभ हमें दिखाई दे रहा है बड़े पैमाने पर। तो उन गलतियों को हम सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या ये एक बड़ी चूक दोबारा से नहीं होगी कि चुनावों से पहले आला कमान ने पूरा नेतृत्व, जो बिहार का नेतृत्व था, उसे बदल दिया गया? इस समय कांग्रेस अध्यक्ष का नाम कितने लोग जानते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सर, कांग्रेस पार्टी, पूरा देश राहुल गांधी को जानते हैं, और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिनको अध्यक्ष बना देते हैं उनको पूरे से पूरा राज्य जानता है, एक एक व्यक्ति जानता है। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष मूल रूप से किसी भी दल का और नेतृत्व के बीच के वो पोस्टमैन के काम करता है, और उस काम करने में कौन सा अध्यक्ष भूमिका निभाता है, तो उसमें राजेश राम जी निश्चित तौर पे इन दिनों बेहतर भागीदारी निभा रहे हैं, निष्ठा से अपने काम, और लगातार जितने दिनों से बने हैं, 3-4 हुए हैं, और लगातार चुनावी माहौल में बिहार चला गया, और उस ओर हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज भी हर एक ऐसा कोई दिन नहीं कि कांग्रेस पार्टी के बड़ा कार्यक्रम न हो। हालांकि कार्यक्रम तो इस बड़े पैमाने पे चल रहा है चुनाव के लिए, और चुनाव के बाद भी चलना चाहिए। एक है चौपाल का कार्यक्रम, दूसरा हर घर झंडा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, हमारे हजारों कार्यकर्ता गांव-गांव माय बहन मान योजना को लेके जा रहे हैं। अब एक नई की बात हो रही है, हम लोग उसको एक गुलदस्ता 5 और जोड़ेंगे हम उसमें, स्वास्थ्य और शिक्षा का, हेल्थ वाले हम योजना लेके जा रहे हैं। तो जनता हमारे पास आ रहे हैं, हम उनके मुद्दों को लेके जा रहे हैं, और सबको ये पता है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उनके विश्वास पे लोग तेजी से कांग्रेस पार्टी की ओर झुक रहे हैं, जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, राजेश जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर चीज बहुत तेजी से सामने आ रही है,
अगर मीम्स देखें या सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है कि अब कांग्रेस का हाथ राजद की केवल लालटेन पकड़ने के लिए रह गया है। इस तरह के मीम्स को और जिस तरह से राजेश जी कह रहे हैं, आपका नजरिया क्या है इस पूरे उस पर? नहीं, सोशल मीडिया के ट्रेंड के हिसाब से नजरिया सोशल मीडिया का हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है जी, कि कांग्रेस अपने प्रचार में और पूरे एक्शन में दिख रही है। अगर बिहार के हर अखबार को आप देखें तो उसके ऐड जी, जो माई बहन योजना की बात कर रहे हैं और हेल्थ पे 25 लाख स्कीम की बात कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के जो अधिकारी पदाधिकारी कुछ एक्शन में हैं। पहले की अपेक्षा में मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस का काला कमान बिहार में राजनीति को लेके और थोड़ा गंभीर है। अगर जी, बिहार बंद था 9 तारीख को, 9 जुलाई को, तो राहुल गांधी के का आना हुआ, या 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त को जो कार्य योजना बनी है उसमें राहुल और प्रियंका का भी शायद बिहार में दौरा होगा। राजेश जी इस पे तिथि को लेके बताएंगे। तो कांग्रेस गंभीर है। और जहां तक एक नेतृत्व बदलने का सवाल है, तो पार्टी चुनावी साल है, चुनाव के नजदीक उसने पूरा का पूरा चेहरा बदला है। उन्होंने अध्यक्ष बदला है, सवर्ण अध्यक्ष थे तो उन्होंने दलित अध्यक्ष को दिया है, जो प्रभारी जी, थे प्रभारी को बदला है। तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग के तरह किया गया है कि कम से कम पार्टी में एक्टिविटी आवे। और जैसे कल ही था तो केंद्र से, दिल्ली से पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं, वो पटना में आके कैग की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसको लेके सरकार को घेरने का काम किया। तो कांग्रेस अब एक्शन में दिख रही है जनता पर ये के एक्शन बीच। थोड़ा लेट, प्रमोद जी बीच में टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये जी, पर ये एक्शन थोड़ा लेट नहीं हो गया है? ये एक्शन लेट नहीं हो गया? कर्नाटक की एक नीति का, जिसमें बिजली 200 यूनिट तक की फ्री वाला था, उसका विज्ञापन बिहार के अखबारों में लगना, क्या ये दर्शा रहा है कि अब कांग्रेस बहुत अग्रेसिव मोड में तो नजर आ रही है, पर शायद लेट हो गई है? देखिए लेट तो जनता में ये तय करेगी कि जनता तक इनकी बात कितनी पहुंची ना पहुंची, लेकिन जो जो दिख रहा है एक प्रयास है। और ये अपना कर रहे हैं कि आप बिहार सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, आप काउंटर कर रहे हैं कि देखिए मैं तो अपने जो मेरा शासित प्रदेश है उसमें 200 यूनिट बिजली मैं दे रहा हूं, मैं जी, 25 लाख की हेल्थ बीमा ला रहा हूं, मैं माई बहन योजना में 2500 रुपए मैं राशि दूंगा पेंशन के रूप में, या ये है। तो ये जी, योजना है। अब कांग्रेस देर ही सही, लेकिन मेरा कहना है कि कांग्रेस गतिविधि में है, गतिविधि में है। हाँ, जो मेन सवाल है कि लीडरशिप को लेके है। मैं राजेश जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, राजेश राम, या जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें क्या पूरा कोऑर्डिनेशन है? क्या कांग्रेस एक दिख रही है? अगर दिल्ली की बैठक में पप्पू यादव बाहर निकल के पूछते हैं कि सीएम का चेहरा तो कांग्रेस में भी है, तो महागठबंधन में तो सीएम के चेहरे को लेके, तो ऐसा अगर फीलिंग आएगा तो महागठबंधन में लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा? जी, देखिए पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं, अच्छी बात। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव बनाए गए हैं, उनके नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, वो इंडिया गठबंधन के जो सर्वश्रेष्ठ नेतागण है, जैसे लालू यादव जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, डी राजा साहब, ये सब नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। जिस दिन जिसको तय करेंगे सबको पता है किनको तय होना है, हम वहां की बात करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री जिसको बना दीजिएगा वो बन जाएगा। जो एमएलए बन गया, मुख्यमंत्री का चेहरा मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत है? जब हमारे कौन जानता था उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होंगे, सो बन गए मुख्यमंत्री। राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होंगे, वसुंधरा ही दिखाई दे रहे थे, दूसरे मुख्यमंत्री बन गए। अब खट्टर साहब को हटा के भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। होती है तब मुख्यमंत्री का चेहरा तय होता है। जी, मुख्यमंत्री का चेहरा तो तय हो जाएगा, पर आप डिप्टी सीएम क्या मुकेश सैनी की उस पर सहमति जताएंगे?
देखिए मुकेश सहनी जी स्वयं अपने दल के सुप्रीमो हैं। वो जी जो बात मीडिया में कहते हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखें। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी और इंडिया गठबंधन ही तय करेगा कि कौन सीएम और कौन डिप्टी सीएम। जी, उनके मीडिया प्रवक्ता जो हैं वो तो कहते हैं कि हमने जो बोला उस पर किसी ने अपोज ही नहीं किया और उसकी सर्वमान्य स्वीकृति है। उस मैंने क्या कहा कि वो जो चाहे बोल सकते हैं, मीडिया में बोलना और कोऑर्डिनेशन कमेटी के टेबल पर बोलना, फिर उस पे जी स्वीकृति और अस्वीकृति होना। तो जब जी तक गठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर अपने बातों को नहीं रखिएगा और वहां सामूहिक जी तौर पे बाहर बातें नहीं आएंगी, तो उस बात का मैं बहुत मतलब नहीं निकाल सकता। जी। चलिए भूतकाल से तो जाके अब वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस बार फिर 70 सीटों की मांग कर रहे हैं या उससे ज्यादा की? देखिए पार्टी क्या बड़ा चाहती है? सवाल आपका पेचीदा है, हम प्रवक्ताओं के लिए नहीं बनता, चूंकि सीटों के बंटवारे में हम बैठते नहीं। नहीं, परंतु पार्टी की विचारधारा। पिछले बार जी हम जितने साथी थे 5, इस बार अब तक हम 1 बढ़े हुए हैं मुकेश सहनी जी। हो सकता है जी 1-2 और बढ़ जाएं। तो जब साथी बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि बाकी पार्टी जितने हम पिछले साल थे उस सब में से सीटें घटेंगी, तब तो उनको सीट देंगे। किसी एक में से तो घटेगा नहीं। अगर साथी बढ़ेंगे तो सीट घटेगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है स्वीकार करने में, और सबका घटेगा। साथी नहीं घटेंगे तो कमोबेश सब उतनी ही सीट पर लड़ेंगे जितने सीट पर पिछली बार लड़े थे। मुझे लगता है कि सीट की भावना हम सभी दलों का है। प्रमोद जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह राजेश जी कह रहे हैं कि पिछली बार मुकेश सैनी एनडीए में थे, एनडीए में नहीं थे, वो थे महागठबंधन के साथ ही। जब इनसे सीट शेयरिंग को लेकर उनसे बात नहीं बनी तब वो एनडीए में गए थे, और इस बार भी कुछ कमोवेश स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये पिछले बार भी लास्ट डे 3 अगस्त अक्टूबर 2020 उस दिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस था कंबाइंड, उसमें से मुकेश सहनी बाहर आए थे और एनडीए में गए थे। अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है उसमें उनका ना होना एक सवाल खड़ा करता है। दिल्ली के गलियारे में बड़े बड़े भाजपा नेताओं से मिलने की उनकी चर्चा है, जो जो मीडिया में आ रही है। तो निश्चित रूप से अगर वो महागठबंधन में रहेंगे तो राजेश जी का ये कहना ठीक है कि अगर आएंगे तो कुछ लोगों के सीट घटेंगे, माने कुछ दलों के, जिसमें राजद भी है, कांग्रेस भी है, और माले वाम संगठन वाली जो दल है, लेफ्ट पार्टियां हैं। तो उसमें तो एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि कांग्रेस के अगर 70 सीट है तो उसके हो सकता है 10 सीट घटे। लेकिन उनका ये कहना है कि सिर्फ मेरा ही नहीं घटेगा, अगर घटेगा, अगर किसी पार्टी को एडजस्ट करना होगा तो सबका घटेगा। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण मैंने कहा उन्होंने कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में डिप्टी सीएम की बात अब तक नहीं चली। मीडिया में तो चलती है लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में अभी तक नहीं चली है। हाँ, और 60 सीट तो ये तो नेगोशिएबल है। एक सवाल उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नई पार्टियां भी हमसे जुड़ सकती है, हो सकता है इशारा है कि एनडीए में कुछ अगर असंतुष्टि किसी दल को सीट को लेके है, यानी दोनों तरफ खुला है। एनडीए भी जी, अपना फ्लैंक लेकिन खोले वो हुए हैं। इशारा, वो और प्रमोद जी, वो इशारा क्या चिराग पासवान की ओर कर रहे थे या किसी और के? और तो कोई चिराग ऐसा नजर पासवान नहीं की आ ओर रहा है। भी है, और हो सकता है ये जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनकी ओर भी हो सकता है, क्योंकि मेजर पार्टियां तो जदयू और भाजपा है जो 200 सीटों पे लगभग लड़ेगी। 43 सीट जी में ही 3 पार्टी को आना है, हम है, रालोमो है और चिराग है। तो छिटकेगा कौन? छिटकेगा इसी 3 में से कोई छिटकेगा, या हो सकता है इंटैक्ट भी रहे, या कोई अगर आवक के में रूप में अगर जो सूचना है कि अगर मुकेश सहनी की कुछ बात केंद्रीय नेतृत्व मान ले तो निश्चित रूप से वो पाला बदल देंगे। अगर निषाद आरक्षण पे कुछ संकेत पॉजिटिव मिल जाएगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो यही तो उनका स्टैंड है।
तो इसीलिए अभी दोनों दल, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए है, दोनों अपना अपना गेट को बंद नहीं किया है, खुला रखा है और नेगोशिएशन के लिए भी तैयार। जी, लेकिन एक आखिरी बड़ा जी। सवाल कि आखिर कांग्रेस की नैया इस बार पार लगाएगा कौन? उनका प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है जिसके नाम को अभी कई लोग जानते ही नहीं है। सियासत के कई बड़े लोग जो हैं वो नहीं अच्छे से नाम उनको जान पा रहे हैं। उनका नेतृत्व पूरी तरह से वहां केंद्रीय नेतृत्व पर आश्रित है। मोदी का ऑरा और राहुल गांधी के ऑरा दोनों में अंतर है। अगर कांग्रेस ये समझती है कि राहुल गांधी ही अकेले वहां तारणहार बनेंगे, तो क्या वो सही सोच रहे हैं? बिहार में देखिए, बिहार में कांग्रेस का ऑरा पहले जैसा भी रहा हो, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है। ये जो अगर कहा जा रहा है कि वो सहयोगी के रूप में ही, माने राजद का ही ऑरा बहुत बड़ा है, उसी के साथ इनकी नैया पार करेगी। इंडिपेंडेंट रूप से वो कहानी भविष्य की है कि जब ये अकेले लड़ते थे, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसमें अगर अकेले लड़ेंगे तो हो सकता है डबल डिजिट में भी ना संख्या मिले, लेकिन सहयोग में जैसे कि 19 सीट मिला इस बार, क्या देखते हैं। लेकिन यहाँ अगर कांग्रेस को सफलता चाहिए तो निश्चित रूप से महागठबंधन के साथ जब रहेंगे तभी उसके ऑरा में पार करेंगे। इंडिपेंडेंट इतना बड़ा कांग्रेस का नेता लोकल लेवल पे है, और हाँ, नेशनल लेवल पे तो कांग्रेस के क्या कौन चाहिए। प्रमोद जी, क्या ये तय हो गया है कि कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या अन्य किसी बड़े कांग्रेसी नेता के चलते नहीं, केवल महागठबंधन में जुड़े रहने की वजह से कुछ भी जीती तो इसकी वजह से जीतेगी? निश्चित रूप से बिहार में अगर कांग्रेस की स्थिति जो भी चुनावी मैदान में, समर में और चुनावी नैया उनकी जो पार होती है, वो सहयोगियों के भरोसे, अकेले दम पे कांग्रेस जैसा प्रदर्शन है वैसा नहीं कर सकती है। इसलिए राहुल हो, प्रियंका हो, लेकिन बिहार में एक बड़ा भाई राजद है और राजद के सहयोग से ही उनको सफलता मिलेगी। जी, तो ये बात तय हो गई कि जिस तरह से बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में गरमाएगी, उसमें कांग्रेस बहुत बड़ी भूमिका में तो नजर नहीं आएगी। वो राजद के साथ रहेगी तो कुछ सीटें हासिल कर पाएगी। आगे आने वाले दिनों में सीटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ बड़ी उथल पुथल नजर आएगी। प्रमोद जी, कांग्रेस की राजनीति और रणनीति पर बात करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।